जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची आते ही राज्यों में झगड़ा शुरू हो गया है। इस्तीफे तक हो गए हैं और कांग्रेस की अंदर की तू मैं अंदर के इनके मनमुटाव टकराव सब निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा झगड़ा इनका हुआ है हरियाणा में। हरियाणा में पहले ही बीजेपी ने इनके लिए मुसीबत खड़ी कर रखी है, ऊपर से इनके अपने नेता इस्तीफा देने लगे हैं। राहुल गांधी जो ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में इनके ओबीसी नेता ही नाराज हैं। और वो बार बार चुनाव से पहले भी कह रहे थे कि उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, कोई सुनता नहीं है, और अब भी इनके ओबीसी नेता ने इस्तीफा दे दिया है। तेलूराम जांगड़ा जो कि इनके पुराने नेता हैं, और पार्टी में उनका अब कहना है कि जिस तरह से अभी राज्यसभा का टिकट दिया गया है उससे साफ है कि ओबीसी नेताओं की कोई अहमियत नहीं रह गई है। कांग्रेस ने यहां से करमवीर सिंह बौद्ध को टिकट दिया है, जो कि दलित नेता बताए जाते हैं। हालांकि नाम से ऐसा लग रहा है कि वो धर्मांतरण कर चुके हैं, बौद्ध बन चुके हैं। और तेलूराम जांगड़ा का कहना है कि आपने पार्टी के लिए लंबे समय से काम करने वाले, निष्ठा रखने वाले नेताओं को छोड़कर करमवीर सिंह बौद्ध को टिकट दे दिया है। आपने पूरी तरह से ओबीसी नेताओं को नजरअंदाज किया है। तेलूराम जांगड़ा ने अपना भी इस्तीफा दिया है, उनके साथ उनके साथी कार्यकर्ता, उनका देखिए कोई भी बड़ा नेता या कोई भी नेता जो है वो अकेले नहीं जाता है, वो अपने साथ अपना समूह लेकर जाता है, एक तरह का वैक्यूम क्रिएट करके जाता है। तो तेलूराम जांगड़ा ने अपने समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा भेज दिया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को। अब यहीं से नाराजगी दिखती है कि कांग्रेस बहुत कोशिश करती है कि किसी भी तरह ऐसा उम्मीदवार हो, ऐसा कोई नाम हो जिससे तो शैलजा ना नाराज हो जाए, हुड्डा नाराज ना हो जाए, सुरजेवाला, चौधरी बीरेंद्र सिंह ये नाराज ना हो जाए, सभी कम से कम उनको वोट देने के लिए सहमति बना ले। इसीलिए जो नाम चल रहे थे, जो हुड्डा चाहते थे कि उदय भान उनके ही करीबी रहे, पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको मिल जाए, या रावदान सिंह उन्हीं के करीबी नेता है उन्हें मिल जाए, या अशोक तंवर को मिल जाए। तो कोशिश ये थी, हुड्डा की भी कोशिश थी, और दूसरा गुट शैलजा सुरजेवाला का गुट भी कोशिश कर रहा था। तो इसीलिए इन्होंने करमवीर सिंह बौद्ध को चुना, जिनका हाई प्रोफाइल नहीं, नेता नहीं है, किसी भी गुट से एक तरह से नहीं आते, हालांकि दलित समुदाय से बताए जा रहे हैं, पर उसमें भी शैलजा गुट के ये पूरी तरह नहीं माने जाते। ये थोड़ा राहुल गांधी से करीबी, या कहें कि केंद्रीय नेतृत्व से करीबी इनकी है। ये जो है प्रशासनिक कामों में रहे हैं, हरियाणा सचिवालय में सचिव के पद पर थे, फिर हरियाणा सिविल सचिवालय में ये सुपरिटेंडेंट के पद से रिटायर हुए हैं। इन्होंने एक बार टिकट की भी कोशिश की थी, लेकिन तब कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिला था, लेकिन फिर भी पार्टी से जुड़े रहे। और अब एक ऐसे नेता है जो किसी से नहीं जुड़े हैं, तो कांग्रेस को उम्मीद थी कि इनको फिर सब के सब जो है वोट देंगे, क्योंकि कांग्रेस के साथ हरियाणा में दिक्कत ये होती आ रही है पिछली 2 बार से कि इनके पास पर्याप्त सीटें होते हुए भी ये जिता नहीं पाते हैं। पहले सुभाष चंद्रा के मामले में हुआ, उसके बाद कार्तिकेय शर्मा के मामले में हुआ, दोनों बीजेपी की तरफ से थे, और पहले साल सुभाष चंद्रा जीते, फिर कार्तिकेय शर्मा जीते, जबकि कार्तिकेय शर्मा के सामने उस समय सुभाष चंद्रा ही थे, क्योंकि वो नाराज चल रहे थे कि दोबारा उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन फिर भी कार्तिकेय शर्मा जीते। तो बीजेपी या कांग्रेस की फूट का फायदा उठाते हुए वो यहां से सीट ले जाती है। और इस बार भी बीजेपी ने एक उम्मीदवार उतार दिया है, सतीश नांदल हैं, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है और बीजेपी समर्थित बताए जाते हैं। यहाँ उम्मीद लगाई जा रही है कि बीजेपी आईएनएलडी का साथ लेकर यहाँ पर अपने लिए जगह बना ले। बीजेपी को करीब 8-9 वोटों की जरूरत पड़ेगी, जो कि कांग्रेस में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। और कांग्रेस को डर यही सता रहा है कि कहीं इधर से उधर हुआ तो फिर फजीहत हो जाएगी कि एक सीट आपको मिल सकती है। यहाँ से 2 सीटें हैं, एक तो बीजेपी के पास जा रही है, सीधे संजय भाटिया उतारे हैं, दूसरी सीट कांग्रेस को कम से कम मिल सकती है, लेकिन उस पर भी इस वक्त तलवार लटकी हुई है। तो फिलहाल ये जो इनकी कोशिश थी कि कैसे भी एकजुट रख लें, लेकिन वो हो नहीं रहा है, और एक नेता तो इस्तीफा दे चुके हैं, और अंदर ही अंदर नाराजगी है। हालांकि जो सतीश नांदल है वो हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, हुड्डा से उनकी थोड़ा प्रतिद्वंदिता मानी जाती है, तो कांग्रेस को ये लगता है कि हुड्डा जो है वो अपने करीबियों को एकजुट करेंगे और इन्हें, उन सतीश नांदल को कम से कम हराने के लिए इन्हें वोट देंगे, इनकी पार्टी की तरफ, इनके
गुट की तरफ से पूरा वोट पड़ेगा। और उधर जो है कुमारी शैलजा को भी कोई नाराजगी इस वक्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हुड्डा गुट से किसी को नहीं उतारा है, सुरजेवाला को भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, आपने किसी के गुट से भले ही ना उतारा हो, लेकिन ये भी तो नहीं किया कि किसी के गुट को चुना है। आप हमेशा आपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए आपने इनके हुड्डा के ही समर्थन में रहे, आपने जिन्हें बनाया है प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह नेगी नाम है उनको, वो कहीं ना कहीं हुड्डा की तरफ झुकाव रखते हैं। आपने विधायक दल का नेता हुड्डा को बना दिया, आपने ऐसे ऐसे नियम बना दिए जिससे कि हुड्डा को ही फायदा मिल रहा है कि कोई नेताओं की तस्वीरें लगानी जरूरी होंगी, सभी नेताओं की, अगर कहीं आप यात्रा करते हैं, कोई दूसरा नेता कोई रैली कर रहा है, किस क्रम में लगनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के गुट वाले नहीं लगा रहे थे। अब कुमारी शैलजा की अगर हुड्डा वाले नहीं भी लगाते हैं तो कुमारी शैलजा तो सांसद है, हुड्डा तो विधायक दल के नेता है। अगर शैलजा गुट हुड्डा की फोटो नहीं लगाता है तो हुड्डा के लिए ज्यादा शर्मनाक स्थिति होगी। तो आपने ऐसे ऐसे नियम बना दिए, इतने कड़े नियम बना दिए, विरोध नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए, जिसकी नाराजगी तो है ही। आपने शैलजा गुट को किनारे किया और राज्यसभा के मामले में भी आपने उस गुट से किसी को नहीं लिया। तो कई बार गुट ना चुनना भी मुसीबत बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इस बार भी बड़ा मुश्किल है कि इनके नेता एकजुट होकर जो है, इनके जो अब ये करमवीर सिंह बौद्ध है, इनको जितवा ले। इधर से उधर हेरफेर हो सकता है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है और फिर कांग्रेस को फजीहत का सामना करना पड़ सकता है। तो हरियाणा में नाराजगी शुरू हो गई है और 16 मार्च आते आते अभी ये सुर और तेज होने वाले हैं। अब देखिए, हिमाचल में इन्होंने अनुराग शर्मा को चुना है, जो कांगड़ा से जुड़े हुए हैं, जो जिला कांग्रेस है कांगड़ा के, उसके अध्यक्ष हैं, युवा नेता बताए जाते हैं। अब वहां पर भी इनके उम्मीदवार थे, प्रतिभा सिंह थी, आनंद शर्मा थे। आनंद शर्मा तो काफी नाराज चल रहे हैं, उन्होंने तो कह भी दिया है कि सच बोलना गुनाह हो गया है, मैंने कांग्रेस के हालातों को लेकर सच बोला और देखो मेरा टिकट कट गया, जबकि मैंने पार्टी के लिए इतना काम किया है। अब कांग्रेस ने यहाँ कोशिश तो ये की कि बाहरी उम्मीदवार ना लाए, क्योंकि पिछली बार अभिषेक मनु सिंघवी को लाए थे, तो बीजेपी ने मुद्दा बनाया कि भाई भारी उम्मीदवार है, हिमाचल में एक सीट है, आप भारी उम्मीदवार ला रहे हैं। बीजेपी ने भी अपना खड़ा कर दिया और बीजेपी के जीत गए। ये इनकी तो पार्टी का हाल ये होता है कि आप बहुमत में, आप सरकार में, फिर भी राज्यसभा से अपना नहीं जितवा पा रहे, क्योंकि आपकी पार्टी में इतनी फूट पड़ी हुई है। इसलिए इस बार इन्होंने सोचा कि अनुराग शर्मा जो हिमाचल के हैं उन्हीं को लाया जाए। बीजेपी ने भी कहा था कि अगर हिमाचल से बाहर का आएगा तो हम खड़ा करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो बीजेपी ने इस बार खड़ा नहीं किया है, तो इससे ये चांस तो है कि ये जीत सकते हैं, क्योंकि फिर वोट बटेंगे ही नहीं, क्रॉस वोटिंग की तो कोई फिर यहाँ पे है ही नहीं बात, निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। लेकिन इनका नाम सामने आने से ये जरूर है कि आप ऐसे ही किसी को उठा लाते हैं तो आपके बड़े नेता बैठे रह जाते हैं। देखिए, किसी भी पार्टी में एक तरह का ये रिवार्ड है, पुरस्कार है कि आप किसी को राज्यसभा भेजते हैं, किसी को कमेटियों में जगह देते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसी को मंत्री बनाते हैं। अब आपकी पार्टी में कई नेता होते हैं जो इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई समय आने पर हमें कुछ मिलेगा, लेकिन उसमें, और खास करके बड़े नेता जिन्हें आप ना मुख्यमंत्री बना पाए, जिन्हें ना मंत्री बना पाए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण भी है लेकिन आप उनको जगह नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस के साथ और समस्या है, क्योंकि अब राज्यसभा में इनकी गिनी चुनी सीटें हैं, वो भी हाथ से जाने की स्थिति बन रही है। तो ऐसे में बड़े नेता उस समय पर, ऐसे समय पर जब आप राज्यसभा किसी को भेज सकते हैं और उन नेताओं का नाम उसके लिए नहीं आता है, तो उसकी नाराजगी होती है। और वो नाराजगी इस राज्यसभा चुनाव में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हिमाचल के चुनाव में देखने को जरूर मिल सकती है। वैसे भी पार्टी में कई खेमे बने हुए हैं। तो ये राज्यसभा का चुनाव जो है कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबतें लेकर आया। पहले तो इन्हें जैसे तैसे करके जुगाड़ करके अपनी 25 सीटें बनाए रखनी है, ताकि नेता प्रतिपक्ष का पद बना रहे। 25 सीटें चाहिए होती हैं। अब उसके लिए कभी डीएमके के सामने हाथ फैलाए, कभी कैसे कैसे करके ऐसे उम्मीदवार चुनकर ला रहे हैं जिन्हें कोई जानता नहीं है, बिल्कुल नए चेहरे हैं, ताकि गुटबाजी से बचा जा सके। तो ये लोग किसी तरह अपनी 25 सीटें बनाए रखना चाहते हैं और फजीहत के से बचना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के नेता हमारे ही खिलाफ वोट दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल कम से कम हरियाणा में ये स्थिति बड़ी मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि हरियाणा में तो क्रॉस वोटिंग हो सकती है, बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा है। हरियाणा में तो इनका मामला फंसा ही हुआ है, और बाकी जगह चुनाव के बाद सामने आएगा कि जिन्हें इन्होंने चुना है उनके बाद जो वहां बेचारे रह गए, बच गए, उनकी बारी नहीं आई, वो कांग्रेस का क्या हाल करते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।